क्योंकि विंटर वैकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और लेकिन मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और आज आ चुका है फॉरेस्ट गार्ड का रिज़ल्ट तो अभी मैं आ रखी हूँ पढ़ने और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा। और हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी ब्लॉग। सो गाइस, आज है 15 जनवरी और आज स्कूल वगैरह की सबकी छुट्टी है। कल से सबको स्कूल जाना है। आज मंडे है और आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, जो कि उत्तराखंड में कुमाऊनी लोगों का सबसे मेन पर्व होता है। वैसे ये त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और इस दिन स्कूलों की और बाकी सरकारी शिक्षण संस्थान, प्राइवेट, सब जगहों की छुट्टी होती है। तो कुमाऊनी में इस त्यौहार को बोलते हैं घुघतिया त्यौहार। और इस दिन आटे से और गुड़ के पानी को उसमें घोल मिला के फिर घुघुतिया बनाई जाती है और उसको कौवे को खिलाया जाता है। कौवे को बुलाया जाता है कि काले कौवा आजा करके, ऐसे बुलाया जाता है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बाहर वैसा ही कोहरा वाला मौसम है। कल इतनी अच्छी धूप आ रखी थी, लेकिन आज फिर से वैसा ही मौसम हो चुका है क्योंकि बहुत हवा चल रही थी शाम को। तो समझ में आ गया था कि अब फिर से कोहरा आने वाला है। तो अभी सुबह सुबह हम लोगों ने नहा लिया है और पूजा भी कर ली है और मम्मी पापा को अब मैं खाना दे आती हूँ। तो मम्मी ने आज पकवान बना रखे हैं, आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार है। इस अवसर पर हम लोगों ने पकवान बनाए हैं, जो कि मम्मी ने बनाए हैं आलू के गुटके, खीर, और मैंने बनाई है पूरी। और ये पापा का खाना है, मैं पापा को दे के आती हूँ। सो दोस्तों, अभी ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था और मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे आज। तो मैंने कपड़े धो के भी आ गई हूँ। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ा है। और आज मैं सुबह जल्दी उठना भी भूल गई, मतलब मैं अलार्म लगाना भूल गई थी रात में। तो इस वजह से मैं लेट उठी थी, 6 साढ़े 6 ऐसे बजे उठी थी मैं। और आज त्यौहार है तो त्यौहार के दिन थोड़ा काम वाम हो जाता है किचन में भी। तो अभी मैं आ रखी हूँ पढ़ने और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा। और बीएड का काम तो मेरा पूरा वैसा का वैसा ही है। 5 लेसन प्लान है मेरे जो बनाने हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पहले वो लेसन प्लान बनाऊं या फिर अपना पढूं, मैं क्या करूं। इसलिए पहले मैं पढ़ लेती हूँ और फिर लेसन प्लान में रात में उठ के बना लूँगी। जब मुझे नींद आ रही होगी ना, तब मैं लिखने वाला काम करूँगी, क्योंकि अगर जब नींद आती है और मैं पढ़ती हूँ तो फिर मुझे और ज़्यादा नींद आती है। तो नींद के वक्त मैं करूँगी लिखने वाला काम। और अभी मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत अपना आबकारी के रिटर्न के लिए। और आई होप आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी दिन के 3 बज रहे हैं और मैं और मम्मी छत पे आ रखे हैं घुघुती बनाने के लिए। तो एक बारी का मम्मी ने आटा गूंदा था बहुत अच्छा सा और घुघुती भी तैयार कर ली है। वहाँ पे मम्मी ने बना के रख ली है अपने गूंदे हुए आटे से। और मुझे अभी मम्मी ने एक बारी का आटा गूंदने के लिए दिया और मैंने इतना गंदा आटा गूंदा है कि मम्मी ने अभी बहुत मुश्किल से इसको सही करा है। और इसकी घुघुतियाँ भी थोड़ी बेकार बेकार सी बन रही है, इसलिए मम्मी मुझसे नाराज़ भी है कि मैं कोई सा भी काम अच्छा क्यों नहीं करती हूँ, सारे काम मैं उल्टे क्यों कर देती हूँ। तो आपको मम्मी का मूड दिख रहा होगा, ख़राब हो रखा है। मम्मी स्माइल प्लीज़। नहीं कर रही मम्मी स्माइल। मम्मी कह रही मेरी लड़की बिल्कुल बेकामयाब है, इसको ना घर के काम आते और ना पढ़ाई आती है। तो अभी इतनी घुघुती तैयार हो गई, अब मैं भी थोड़ी सी मम्मी की हेल्प करा देती हूँ घुघुती बनाने में। और थोड़ी सी धूप आ रखी है आज, थोड़ा सा भगवान ने रहम कर दिया कि थोड़ा थोड़ा सुखा लो और फिर तल लेना रात में। और इसके बाद मैं छत पे ही रहूँगी क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए छत पे आ जाएंगे। और घुघुतियों की मुझे देखभाल भी करनी, क्योंकि ये बनाने के बाद उड़ जाती हैं। तो दोस्तों, अभी घुघुती बनाती हूँ और फिर जब ये तैयार हो जाएगी तो हम रात में इसको तलेंगे। और फिर कल सुबह को कौवे को बुला के, पहले कौवा खाता है इसको और छत पे रख देते हैं पहले कौवे के बाटी का, फिर उसके बाद हम लोग को खाना होता है और आस पड़ोस में बांटना भी होता है। तो कल बांटेंगे। दोस्तों, मैंने मम्मी का मूड ठीक कर दिया है, 2-4 चुटकुले सुनाए और मम्मी का मूड ठीक हो गया। और अभी इतना आटा बचा हुआ है। मैंने देखो कितनी कम घुघुती बना रखी है, तब से इतनी कम, क्योंकि मम्मी को मेरी घुघुती पसंद नहीं आ रही। जबकि मम्मी की एकदम बेकार बेकार मोटी मोटी बन रही है और मेरी देखो कितनी मस्त वाली बन रही है, एकदम शेप सबका एकदम बराबर है। और मम्मी का देखो कितना बेकार वाला शेप आ रहा है। मम्मी फिर से नाराज़ हो गई। तो अब मैं जा रही हूँ पापा के लिए और हम सब के लिए चाय बनाने, क्योंकि पापा भी आ गए हैं। तो मैं जाती हूँ और मम्मी का टारगेट है कि मेरे आने तक ये आटे को ख़त्म करना। वैसे मम्मी की स्पीड इतनी ज़्यादा है, वैसे दिख ही रहा होगा कि मेरी कितनी घुघुती है और मम्मी की कितनी है। मम्मी छत में घूम भी रही थी, फिर भी अपनी घुघुती इतनी सारी बना ले रही थी। चलो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ नीचे चाय बनाने। दोस्तों, मम्मी हार चुकी है, हार चुकी है, मम्मी के हाथ में है अभी। और मैं चाय बना के ले आई हूँ।
तो चाय तो मंगाई थी मुझसे, बस अभी ब्लॉग में चाय मंगाई थी। ये देखो बस 2 लोगों की पहना था ये, और चीटिंग भी हो रही है साथ में, है ना। पापा ने कितने बना रखे? ये 3 है। तो जितने भी बना रखे, मेरी चाय तो मैंने अकेले ही बना रखी है। देख रहे हो चीटिंग करने के बाद का गुस्सा। ऐसे है देखो, ये है बात। तो अब पापा भी लग गए ड्यूटी पे और मैं भी लग गई हूँ। चाय लाती हूँ, अपने लिए नहीं लाई मैं। दोस्तों कल है 16 जनवरी और हमारे स्कूल की विंटर वेकेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मेरा काम इनकम्प्लीट है पूरा का पूरा। पूरा का पूरा नहीं, मतलब 4 लेसन प्लान अभी हैं मेरे बचे हुए। तो देखती हूँ आज रात मैं उनको कंप्लीट कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि कल हमें सबमिट करने थे। हमसे सर ने बोला था कि वेकेशन के बाद हमारे लेसन प्लान सारे कंप्लीट सबमिट हो जाएंगे। 40 लेसन प्लान जो हमारे इंग्लिश और एसएसटी के हैं, 2 सब्जेक्ट के। तो अभी 4 बचे हैं। साथ में बहुत सारा ब्लैक बोर्ड वर्क भी है, क्योंकि लेसन प्लान के अंदर ब्लैक बोर्ड वर्क लगाना होता है और कुछ पोस्टर वगैरह चिपकाने होते हैं, उसमें पेस्ट करने होते हैं। तो वो सब है। और अभी मुझे क्या करना है, अभी तो फ़िलहाल मैं अपना पढ़ने का आई हूँ। अभी काम नहीं करूँगी, मैं रात में करूँगी जब मुझे नींद आने लगेगी। मैंने आपको बोला था ना, जब नींद आएगी तब मैं वो काम करूँगी। तो अभी मुझे पहले फ़िलहाल अपनी साड़ी वगैरह सब कुछ ढूंढ ढान के रखनी है, ताकि मुझे मॉर्निंग में लेट ना हो। वैसे मुझे तो इंटरवल के बाद जाना होता है, तो इसलिए मैं घर से भी लेट निकलती हूँ। तो थोड़ा टाइम मुझे मॉर्निंग में मिल जाएगा। बीएड की वजह से मेरा जो भी बाकी पढ़ाई है वो सारे कंप्लीट नहीं हो पाते। जो भी मैं टारगेट सेट करती हूँ वो कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि मुझे साथ में ये काम भी करना होता है। पता नहीं अब कब ये बीएड मेरा कंप्लीट होगा। एक बार अगर ये बीएड कंप्लीट हो जाए तो भी क्या, कुछ नया काम आ ही जाएगा फिर भी। तो बीएड हमारा कंप्लीट होगा शायद। कंप्लीट तो अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है, अभी तो 4th सेमेस्टर भी है, लेकिन 4th सेमेस्टर में इतना जाना होता नहीं है। तो इस वजह से अभी इंटर्नशिप जो चलेगी वो फरवरी के 6-7 फरवरी या 15 फरवरी तक भी चल सकती है। अभी कुछ हमें फिक्स डेट बताई नहीं कि हमारा इंटर्नशिप कब तक चलेगी स्कूल में। तो अगर सिर्फ कॉलेज जाना होता तो कॉलेज की तो हम छुट्टी मार सकते थे, लेकिन इंटर्नशिप में तो स्कूल जाना होता है। फिर हमारे वाले जो पीरियड है वो कौन लेगा, तो इस वजह से हमें जाना ही पड़ता है। और आज आ चुका है फॉरेस्ट गार्ड का रिज़ल्ट, जो कि फॉरेस्ट गार्ड की विज्ञप्ति 2022 वाली थी, और उसके फिज़िकल भी कंप्लीट हो गए थे और अभिलेख सत्यापन भी हो गया था आई थिंक। अब उसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो आ गई है, कट ऑफ आ गई है। सारी जो श्रेणीवार कट ऑफ होती है वो सब आ चुकी है, और बहुत से बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो गया है, 800 प्लस बच्चों का। सभी को शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर। तो आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा बड़ा होने वाला है नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा व्लॉग वगैरह वगैरह बनाने का पूरे दिन भर में। और आज तो वैसे ही फेस्टिवल था, तो इस वजह से घुघुती बनाने में भी टाइम लग गया। फिर उसके बाद बच्चे आ गए थे, ट्यूशन पढ़ाना होता है, ये वो सो दो, तो ये सब करना होता है, तो इस वजह से। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे को व्लॉग बनाने, इतने छोटे व्लॉग में मेरे हाथ दर्द हो जा रहे हैं, ये जैकेट इतनी ज़्यादा भारी हो रही है ना। तो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब मैं भी पढ़ाई करने लग गई हूँ। अब इतना ज़्यादा तो मैं व्लॉग बना नहीं सकती ना पूरे दिन भर का, तो इस वजह से। और कल से स्कूल जाना है ही, तो देखते हैं हमारी इंटर्नशिप कब ख़त्म होती है। जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि मैं भी अपनी पढ़ाई में एक जॉब पे फोकस कर सकूँ, और ये फालतू के लिखने वाले काम ना हो जो कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। जब भी बनाऊंगी, पता नहीं मैं कब बनाऊंगी, क्योंकि कंटिन्यू करना तो मुझे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी मेरी डिस्टर्ब हो ही जाती है ना, इस वजह से। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट व्लॉग में जब भी बनेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।